अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लर्नर, फ्रेंड्स। तो जनाब एक बहुत लंबी ब्रेक के बाद हम हाजिर हुए अपने चैनल जाफर्स बायोलॉजी पे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो सेकेंड ईयर की बायोलॉजी के अबाउट है। उसका चैप्टर क्रोमोसोम्स एंड डीएनए था और टॉपिक का नाम है कंसेप्ट ऑफ जीन। के जीन क्या है, कंसेप्ट जो है वो जीन के मतलब हम क्या कंसेप्ट पेश करना चाहते हैं। तो इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जाफर्स बायोलॉजी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें और उसके साथ लाइक भी कर दें वीडियो को। अगर पसंद आए तो दूसरों के साथ शेयर भी कर दें। तो हम बिला तखीर अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, कंसेप्ट ऑफ जीन है। जीन क्या है इसके थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। तो सबसे पहले जनाब डार्विन ने बताया था कि जीन क्या है। डार्विन ने कहा कि जीन को उसने अर्ली टाइम पे जो उसने एक टर्म यूज की थी जीन के लिए, वो उसने यूज की थी कि जिम्यूज। क्या उसने यूज की थी? जिम्यूज का नाम दिया था किसने? डार्विन ने जीन को। उसके बाद मेडल आया तो मेडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के दरमियान जो है, अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान जो है तो टर्म जो यूज की वो एलिमेंट्स की यूज की। उन्होंने एक हेरिडिटरी फैक्टर को एलिमेंट का जो है वो नाम दिया। उसके बाद कोरेंस आए तो कोरेंस ने इनको जीन को फैक्टर का नाम कंसीडर किया कि ये जो है वो फैक्टर है, उसको जीन्स को फैक्टर कहा। उसके बाद डिवेरीज आए तो डिवेरीज ने जनाब जीन्स को पेंजीन्स का नाम दिया। क्या दिया? पेंजीन्स का नाम दिया किसने? डिवेरीज ने। उसके बाद 1906 में किसने? 1906 में क्या हुआ कि विलियम बैटिसन ने सबसे पहले जो है वो टर्म जेनेटिक्स मुतारिफ कराई। और जेनेटिक्स मुतारिफ कराने के बाद ये बकायदा तौर पर एक नए फील्ड का आगाज हो चुका था। बकायदा तौर पर एक नए फील्ड का आगाज हो चुका था और ये बताया जा रहा था जहां पे ज़ूलॉजी के बाकी फील्ड्स है जनाब, यहाँ पे एक वो फील्ड भी है जिसमें विरासती खासियतों को एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जो मुंतकिली है, उनकी जो मुंतकिली है उसको स्टडी किया जाता है। फिर जो है वो ऑफस्प्रिंग्स जो है उनको उनके पेरेंट्स के साथ उनकी जो फाइलोजेनेटिक रिलेशंस को मैच किया जाता है, उनके कैरेक्टर्स को मैच किया जाता है उसके अंदर। और फिर जेनेटिक्स को देखते हुए कई एक डिजीज का मुताला किया जा सकता है। मतलब ये है कि ये वो जमाना था जब बाकायदा तौर पर जेनेटिक्स की एक फील्ड को मुतारफ कराया गया। किसने मुतारफ कराया? विलियम बैटिसन ने। कब करवाया जनाब? 1906 में। उसके बाद 1909 में विलियम जॉनसन ने वर्ड जीन मुतारफ कराया और ये कहा कि ये जीन वो सेगमेंट है, वो पार्ट है डीएनए का, क्रोमोसोम का वो हिस्सा है जो कि खासियतों की विरासत में मुंतकिली का जिम्मेदार है। ये पूरा क्रोमोसोम नहीं है मगर क्रोमोसोम का एक पार्ट है, एक हिस्सा है जो खासियतों की मुंतकिली का जिम्मेदार है। अब किसी ने पूछा भाई जीन कहते किसे हैं? तो कहा गया कि जीन मुकम्मल एक क्रोमोसोम नहीं है। जीन क्या है? वो एक क्रोमोसोम नहीं है, एक पार्ट है, डीएनए का पार्ट है। ये क्या है? डीएनए का सेगमेंट है। वो डीएनए का सेगमेंट है जो कि न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल है। किस पर मुश्तमिल है? न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल है। और न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होने के साथ साथ ये क्या करता है? जो है कोड कर रहा है किसको जनाब? अमीनो एसिड्स को। किसको कोड कर रहा है? अमीनो एसिड्स को कोड कर रहा है। और अमीनो एसिड्स को कोड करते हुए मजीद ये क्या कर रहा है? ये एक्चुअली अमीनो एसिड जब मिलते हैं तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। क्या बनती है जनाब? एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। तो एक्चुअली मैं कहना ये चाहता हूं पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब है कि एक प्रोटीन बनती है। तो मैं यूं कहना चाहता हूं कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन को, एक जो है वो प्रोटीन को कौन कोड कर रहा है? क्रोमोसोम का एक पार्ट, क्रोमोसोम का एक पार्ट जो है वो कोड कर रहा है। और वो क्या है जो क्रोमोसोम का पार्ट कोड कर रहा है? वो जीन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? जीन कहलाता है जो कि कोड कर रहा है। क्या कर रहा है जनाब? को अब कैसे है कि ये अगर हम बात करते हैं कि ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है। दूसरा इसके साथ एक मैचिंग क्रोमोसोम मैं कहता हूं कि ये पड़ा हुआ है जनाब। तो ये सेंट्रोमियर है उसका,
ये दोनों क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं। तो ये दोनों जो क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं, होता क्या है कि ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। क्या है जनाब? होमोलोगस क्रोमोसोम है, क्योंकि हम मैचिंग क्रोमोसोम्स को होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। अब इन पे इस जो है वो मैचिंग क्रोमोसोम पे अगर ये क्रोमोसोम है तो इसका ये हिस्सा मैं कहना चाहता हूं, जिसको हम ये ग्रीन शो करने जा रहा हूं, ये एक पार्ट है, ये एक डीएनए का हिस्सा है। ये क्या कहलाता है? जीन। क्या कहलाता है? इसको हम क्या कहते हैं जनाब? इसको जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन है, जो किसी खास हिस्से को कोड कर रहा है। अब ये दूसरा उसका होमोलोगस क्रोमोसोम है। इस होमोलोगस क्रोमोसोम की अगर बात करते हैं तो उस पर उसी जगह पर जहां पे वो एक जीन मौजूद था, उसी तरह का, उसी को कोड करने वाला, उसी फैक्टर को कोड करने वाला भी जीन मौजूद है। अब मैंने क्या कहा? फर्ज क्या इस क्रोमोसोम पर जो जीन मौजूद है वो आई के कलर को कोड कर रहा है। किसको कोड कर रहा है? आई को कंट्रोल कर रहा है, आई के कलर को कंट्रोल कर रहा है। आई कलर को ये कोड कर रहा है। तो अब आई का कलर ब्लैक भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। तो इसी तरह इसके होमोलोगस क्रोमोसोम पे उसी जगह पे जहां पे ये जीन मौजूद है जो कि आई के कलर को कोड कर रहा है, उसके होमोलोगस क्रोमोसोम पे उसी जगह पे, उसी साइड पे दूसरा जीन मौजूद है, ये भी आई के कलर को कोड कर रहा है। क्या कर रहा है? ये भी आई के कलर को कोड कर रहा है। हो सकता है ये ब्लू को कोड कर रहा हूं, ये ग्रीन को कोड कर रहा हूं, लेकिन क्या है? ये भी कोड कर रहा है और ये भी कोड कर रहा है। अब वो मकान, क्रोमोसोम का वो मकान जहां पे जीन पड़ा होता है, उसको लोकस कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? लोकस कहते हैं। और लोकस सिंगुलर है। जमा इसकी प्लूरल अगर हम बात करते हैं तो वो लोकाय है। सिंगुलर क्या है? लोकस है, और प्लूरल इसकी क्या है? लोकाय है। मतलब कि क्रोमोसोम पर उसकी वो साइट जहां पे जीन मौजूद होता है वो लोकस कहलाता है। और उसके होमोलोगस क्रोमोसोम पे भी जैसी साइट एक क्रोमोसोम पे होगी, उसकी दूसरी साइट होमोलोगस क्रोमोसोम पे वहां पे भी वही तरह का जीन मौजूद होगा। वो भी अगर एक आई कलर को कंट्रोल कर रहा है तो दूसरा भी आई कलर को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन फैक्टर क्या होगा कि अगर एक जीन जो है वो एक आई के एक कलर को कंट्रोल कर रहा है तो दूसरा दूसरे कलर को कंट्रोल कर रहा होगा। तो ये जीन दोनों आपस में क्या कहेंगे? एक दूसरे की अल्टरनेटिव फॉर्म कहेंगे। तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स को क्या कहा जाता है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन को जनाब कहा जाता है अलील्स। क्या कहा जाता है? अलील्स कहा जाता है। जीन की जो अल्टरनेटिव फॉर्म है उनको अलील कहा जाता है। ठीक है, तो अब ये है जनाब जीन के, एक बात कर रहे थे कि जो एक लोकस में मौजूद है उस तरह का दूसरे लोकस में मौजूद होता है। समटाइम ऐसा होता है, जैसे कि पी में बात करते हैं, पी प्लांट में बात करते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि एक जीन जो है, जैसे वो एक जीन जो है वो पिंक फ्लावर को कोड कर रहा है, तो दूसरा जीन जो है वो व्हाइट फ्लावर को कोड कर रहा है। अब दोनों मौजूद है। फर्स्ट की हम बात करते हैं कि दोनों इकट्ठे मिल जाते हैं। फर्स्ट की हम बात करते हैं कि पिंक कलर को कोड करने वाले को हम कैपिटल पी से शो कर देते हैं, व्हाइट वाले को हम स्मॉल पी से शो कर देते हैं। दोनों जब इकट्ठे मिलेंगे, दोनों एक ऑफस्प्रिंग के अंदर मिलेंगे, तो दोनों एक्सप्रेस करना चाहिए। लेकिन होगा क्या? उस दौरान एक जो है वो डोमिनेट कर जाता है, एक जो है वो कलर शो होता है, जीन मौजूद होता है, दूसरा अल्टरनेटिव भी मौजूद होता है जाइगोट के अंदर, प्लांट के अंदर। फर्ज किया कि जाइगोट है, उसके अंदर व्हाइट कलर वाला भी अलील मौजूद है, पिंक कलर वाला भी अलील मौजूद है। लेकिन होता क्या है? उसका उस प्लांट का, जो पी प्लांट का वो जिससे हम ले रहे हैं, उसका जो फ्लावर है वो पिंक कलर का है, व्हाइट कलर का नहीं है। हेट्रो जो उसकी अगर जीनोम की बात करते हैं तो उसके पास व्हाइट कलर वाला अलील मौजूद है, जीन मौजूद है, लेकिन वो व्हाइट कलर शो नहीं कर पा रहा, फ्लावर को पिंक शो कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कहेंगे? जो दूसरे पे दूसरा जीन, दोनों जीन मौजूद हो लेकिन जो अपने आप को शो कर रहा हो, एक्सप्रेस कर रहा हो, उसे डोमिनेंट जीन कहते हैं। और जो दूसरी किसी आपने अल्टरनेटिव फॉर्म जो अल्टरनेटिव पार्टनर जीन जो है उसकी मौजूदगी में अगर अपने आप को वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा तो वो रिसेसिव जीन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? रिसेसिव जीन कहलाता है। तो जनाब ये कंसेप्ट था जीन के अबाउट।
अगर आप लोगों को ये जीन का बहुत जो है आसान सा लेक्चर मैंने दिया आप लोगों के सामने, जीन का कंसेप्ट बताया, अगर आप लोगों को समझ आ गई हो तो लेक्चर को शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।